नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, वो कराने जा रहा हूँ। देखो, है क्या, क्लास 10th में आने के बाद बच्चा हमारा बड़ा नर्वस हो जाता है। पहले तो उससे कैलकुलेशन समझ में नहीं आती थी, अब कम बगत इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आ गया आपका। अब वो समझ में नहीं आ रहा है। 17 तारीख को पेपर है। मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, मैं जो इस साल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो आपका आएगा उसको मैं थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको एलएमआर एलएमआर मतलब लास्ट मिनट रिवीजन की कैसे आप इस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं, आपके लिए मैं इजी बनाने का काम करूंगा चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपको ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंडेंट है? ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। कैसे बेस्ड है अभी से आपको समझ में आएगा। ये आपका बी है, ये सी है। मान लेते हैं राइट एंगल 90 पे बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल 90 पे बन रहा है और ये क्या होगी आपकी, ये होगी हाइपोटेनस हो गई, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एच से। ये आपका बेस होगा। ठीक है जी, इसको डिनोट किससे करते हैं, बी से। ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो, जिस बच्चे को ये समझ में आया इसे हम पी से नोट करेंगे, कैपिटल पी से। ये कैपिटल बी और ये कैपिटल एच। जिस बच्चे को ये समझ में आएगा तो भाई वो सीख जाएगा कैसे। देखो, बचपन से पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो हाइपोटेनस होगा इसका स्क्वायर होगा, किसके बराबर होगा, ये हमेशा बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इसी को बोलते तो क्या आप, ये भैया पाइथागोरस भैया ने बताया था, इसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस ये दोनों साइड्स होती है इसकी। अब देखो, परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको पूछा जाएगा उस पे आपकी कभी परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर है, कभी परपेंडिकुलर ये बनेगा। वो डिपेंड करेगा किस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो बात करता है एंगल ए की। देखो, ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट किस पे करती है, एंगल पे डिपेंडेंट है। मान लो एंगल ए की बात कर रहे हो तो ए के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मान लो एंगल सी की बात कर रहे हैं तो भैया ये क्या होगा, तब यहाँ परपेंडिकुलर होगा। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। आगे देखते हैं। देखो, परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा। जो लार्जेस्ट साइड होगी किसकी, ट्रायंगल की, वो आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या आती, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। मेरे कहने पे एक काम करना भाई, जब भी आप इस वीडियो को देखो आप पेन और पेपर लेके, मतलब पेन और कॉपी लेके बैठे, क्योंकि जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आप उसे लिखते भी जाएं साथ के साथ, जिससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, देखने से मैथ्स कभी नहीं आएगी, मैं आपको पहले बता दूं। मैथ्स में आप जितने क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अब मैं देखो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसी कंसेप्ट से लगा के आप क्या करेंगे, इस कंसेप्ट से अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, उन कंसेप्ट को हाथ क्या लिखते रहना और उससे आप क्वेश्चन लगाना, करके देखना होंगे आपके क्वेश्चन। वो आगे बढ़ लेते हैं। देखो भाई, अब यहां तक आप पहुंच गए, मतलब 10th में यहां तक आप पहुंच गए तो आपको पता चल गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देखो, एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है कोसेक, एक होता है सेक और एक होता है कॉट। देखो, इन सबको इनको वो क्या बोलते थे भाई, या तो बोल दो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल दो, या तो बोल दो इनको भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बात एक ही है, ये 6 के 6 हैं। ठीक है सर, 6 के 6 ने नाक बदम कर रखा है। देखो, नाक बदम नहीं करेंगे, तब देखते हैं इनको देख लेते हैं। ये किस ना किसी एंगल के साथ चलेंगे, मतलब कोई एंगल होगा, मान लेते हैं इसका हम थीटा एंगल है। ठीक है, वो एंगल किसका होगा भैया, वो एंगल देखेंगे ट्रायंगल के अंदर ही होगा। ठीक है, थीटा 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 और थीटा। और भाई अभी जो आप एंगल देख रहे हो, जो एंगल्स मेनली आप पढ़ोगे, जो आप पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, वो एंगल्स क्या है आपके। देखो, एक तो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है, और 45, और एक 30 डिग्री है, और एक 45 डिग्री है, और एक 60 डिग्री है, और एक 90 डिग्री है। ठीक है, इन एंगल्स की बात कर रहे हो, उसके अलावा आप नहीं बात कर रहे हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसलिए है ही नहीं। अभी इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का वो 11th में आएगी असली ट्रिग्नोमेट्री। जो ये 6 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आपके, वो इन एंगल के साथ चलेंगे। टेबल मैं बना के दिखाऊंगा, अभी इसको बताने का समझ लो पहले आप।
जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, ये एंगल के साथ चलेगा, बिना एंगल के नहीं चल सकते। और 100% क्वेश्चन आता है किससे भैया, 100% क्वेश्चन आएगा कि इनकी आप साइन कॉस टेन ये आपस में लिखे होंगे और इनके साथ इनका कुछ ना कुछ एंगल्स होगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, इससे 100% क्वेश्चन आता है। देखो पेपर में उस बच्चे के नंबर नहीं आते जो पढ़ता है, पेपर में उस बच्चे के नंबर आते हैं भाई जो प्लानिंग से पढ़ता है। ठीक है, तो आपको प्लानिंग से पढ़ना है। देखो पूरे साल आप पढ़ते हो, पूरे साल मेहनत करते हो आप, तो कहीं ना कहीं आप तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि भाई कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी आपने यूटी दिया हो ट्रिग्नोमेट्री, चाहे यूटी में दिया हो, चाहे आपका फर्स्ट टर्म में आया हो, चाहे आपका सेकंड टर्म में आया हो, चाहे प्री बोर्ड में आया हो, भाई कहीं ना कहीं आपको इनके एंगल के साथ क्वेश्चन मिले होंगे और वो आपको सिंप्लीफाई करने होंगे। दिक्कत क्या होती है, बच्चे को टेबल याद नहीं होती, बच्चा टेबल के चक्कर में ये क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। तो टेबल आपको याद नहीं होगी, टेबल तब याद होगी जब इसके क्वेश्चन कर लोगे। भाई 10 क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसको अपने आप टेबल याद हो जाएगी इसके। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा। तो एंगल के साथ ऐसे चलेगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, ये तो एंगल्स बता दी कि किन एंगल्स का चलेंगे। अब मैं कुछ चीजें और बता दूं, देखते हैं भाई। अब आपने न्यूमोनिक याद करा होगा, क्या न्यूमोनिक याद करा था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमोनिक है, उससे आप याद कर लोगे। जैसे याद करते हो भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बहुत सारे न्यूमोनिक्स बने होंगे आपने, है ना, जो भी आपने बनाए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपने बनाया उससे आप याद कर लें, कोई इससे मैटर नहीं करता। जिसमें पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होगा बेस, और एस का मतलब हाइपोटेन्यूज होगा, जो भी मैंने पहले आपको बताया था। देखो अब जो पहले लिखा है इसे बोलते हैं साइन, इसके बाद क्या है कॉस, कॉस के बाद क्या है टेन, टेन के बाद क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, टेन के बाद यहाँ पे आएगा कॉट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कोसेक, यहाँ पे क्या आएगा कोसेक। ठीक है जी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मस्ट बी रिक्वायर्ड है, आपको पता होनी चाहिए। देखो इससे क्या क्या चीजें पता चल जाती है आपको, कि साइन का आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, मतलब साइन को आप यूज करेंगे किसी में राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पता चल जाएगा साइन किसके बराबर होगा। जैसे आपको साइन लिखता हूं, वो कोई भी एंगल होगा तो साइन हमारा पता चल जाएगा पी अपॉन में एच होगा। वैसे कॉस क्या होगा, बी अपॉन में एच होगा। वैसे टेन क्या होगा, पी अपॉन में बी होगा। मैं सारे लिख रहा, दिख रहे हैं इसके अंदर आपको। अब कॉट क्या होगा, जैसे कॉट की बात कर दे तो कॉट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टेन क्या था पी अपॉन बी, कॉट क्या होगा बी अपॉन में पी। वैसे सेक क्या होगा एच अपॉन में बी। मतलब जो जब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना होता है, जैसे कॉट वगैरह निकालो, साइन निकालो, जो भी निकालते हो आप, तो उसके लिए पता होना चाहिए आप उसको कैसे लिख सकते हो। और भाई ये जो है, इसके बाद चैप्टर आता है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर तो ये यूज ही होता है 100%। ठीक है, तो आप यहां सीख लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आपका पक्का हो जाएगा। और उससे क्वेश्चन पेपर में इस साल जो आएगा, उससे क्वेश्चन की संभावना है किसके आने की, वो भाई संभावना है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन जो बचते हैं एंड में डी और ई सेक्शन, तो उससे क्वेश्चन उसके आते हैं। तो भैया आप यहाँ याद कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। उसमें फिगर बनाने के बाद बस यही लगाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ लेता हूँ। वैसे सेक क्या होगा, कॉस होगा, कोसेक क्या होगा, वो सेक क्या होगा एच बाई बी, और कोसेक क्या होगा एच बाई पी होगा। सर याद कैसे करें, बेटा साइन कॉस टेन, ट्रिग्नोमेट्री बोलते ही कोई पूछो ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस, तो साइन कॉस तो वैसे याद होते हैं। उसके बाद टेन, और टेन के बाद कॉट। देखो साइन टॉन साइन कॉस टेन, फिर क्या है कॉट आ रहा है, या फिर साइन कॉस टेन याद कर लिया, फिर कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सिंपल याद करना है यार। अब एक तो सिखा रहा है कि साइन का मतलब ट्रायंगल में बी बाई एच होता है, और क्या सिखा रहा है सर ये, दूसरा भाई ये सिखा रहा है ये कि साइन को का जब हमें उल्टा लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि जो साइन होगा हमारा, साइन हमारा 1 अपॉन कॉसेक होगा। ये भी सिखा रहा है, ये निमोनिक हमें ये नहीं सिखा रहा कि बी पी अपॉन में आ जाए, ये भी बता रहा है कि कौन किसका अपोजिट होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, ये भी आपको बता रहा है। साइन को 1 बाय कॉसेक लिख सकते हैं। एंगल में लगा नहीं रहा हूं जानबूझ के, आपको टाइम बचाने के लिए एंगल आप लगा लेना बाद में, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एंगल लगाएंगे, बिना एंगल के नहीं चलते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, और चीज देख लो। सर साइन हो गया, साइन को कॉसेक लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं सेक लिख के दिखाओ, सर सेक क्या लिख दोगे, सेक हो जाएगा, सेक का उल्टा क्या 1 बाय कॉस, तो उसको लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस। भाई उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे आप और सारी बना सकते हो, मैं सारे लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं आपको रैपिड रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, बाकी इसके आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबके क्या क्या हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने सेक को बताया 1 बाय कॉस, तो आप बताओ कॉट को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, मैं चेक करूंगा कमेंट्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ लेता हूँ, और चीज सीख लो सर। सर ये पता चला हमें कि इसमें निमोनिक से कैसे कैसे चीजें पता चल जाती है सर, और क्या पता लग सकता है हमें, वही बता दो आप थोड़ा बहुत। देखो अब 3 ना ब्रह्मास्त्र हैं, 1 2 और 3, ये 3 ब्रह्मास्त्र आपको याद होने चाहिए।
ये कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। और कौन से क्वेश्चंस के अंदर? जो हम बच्चे को लगते हैं क्वेश्चंस की भैया प्रूफ वाले क्वेश्चंस। बच्चा डरता है, कहता है ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं होंगे। भाई क्यों नहीं होंगे? आइडेंटिटी लगाएगा, आइडेंटिटी भाई याद करेगा, तो क्यों ये नहीं होंगे? अपने आप होंगे यार। आइडेंटिटी याद कर ले, 4 5 8 10 क्वेश्चन ट्राई कर ले, क्यों नहीं होंगे क्वेश्चंस? हम क्या करते हैं? हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ ढूंढते हैं। हार्ड क्वेश्चन भाई पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर ले, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो अटेम्प्ट कर ले यार। 5 से 8 साल के जितने क्वेश्चंस होते कंपाइल कर ले, एक जगह लिख ले, प्रूफ वाले ट्राई कर ले, उसी के बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। 2026 के अंदर कुछ बाहर से तो आएगा ही नहीं, वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम मतलब कंसेप्ट वही रिपीट होता है। आगे बढ़ लेते हैं सर। 3 ब्रह्मास्त्र के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम के जानते हैं। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है? आइडेंटिटीज कौन कौन सी देखते हैं सर? पहली है साइन स्क्वायर, मैं थीटा बोल रहा हूं एंगल को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो भाई 3 ब्रह्मास्त्र कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो टीचर्स क्या करते हैं, इसका अलग से फॉर्मूला लिखवा देते हैं एक और, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा घबरा जाता है, बट बताओ 2 फॉर्मूले हो गए। बेटा फॉर्मूला तो बस भाई आप ना रूट फॉर्मूला याद करो, उसे तो जैसे मर्जी बना लो। साइन की को कॉस के टर्म में यूज करना हो तो कॉस को उधर ले जाऊंगा, कॉस को साइन के टर्म में यूज करना हो तो साइन को उधर लेके चलाऊंगा यार। क्यों अलग अलग लिखूं? तो हम इसको लिखते ही नहीं है। हम समझदार बच्चे हैं, हम मेन फॉर्मूला याद करते हैं, उससे फॉर्मूला अपने बना देते हैं। जैसे इससे बच्चे टीचर याद करवाते हैं कि बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने याद कर लिया। भाई जब मैंने रूट फॉर्मूला याद कर लिया, जब मेरे को रूट फॉर्मूला याद हो गया है, ठीक है, तो मैं जब रूट फॉर्मूला मेरे को पता चल गया तो मैं इसको अलग से याद करूं? मैं सीधा रूट फॉर्मूला याद करूंगा, तीसरा में रूट फॉर्मूला याद करूंगा। 3 फॉर्मूलेज हैं उस हिसाब के क्वेश्चंस, और ये 3 फॉर्मूले कहीं ना कहीं प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो 3 आप इसे याद कर लेना, तरीका बता दो। साइन कॉस तो आप याद ही कर सकते हो, ये ज्यादातर बच्चों को याद होती है, कंफ्यूजन दोनों में होती है। इन दोनों का तरीका ही बता देता हूं याद करके। बात बताओ, tan में +1 हो रहा है, tan में +1 हो रहा है, मतलब tan के बाद कॉट आता है, tan में +1 हो रहा है, तो भाई +1 के बाद मतलब एक छोड़ के कहां पहुंचेंगे? सेक पे पहुंचेंगे। तो वही है 1 प्लस हो रहा है ना, तो हम कहां पहुंच रहे हैं? tan में आगे प्लस करा तो कहां पहुंचे? सेक पे पहुंचे। सॉरी ऐसा थोड़ी है, हम तो यहाँ आते हैं tan के बाद कोसेक के बाद कोसेक पे आ जा, क्यों घबरा रहे हैं? tan में कोसेक में जोड़ ले, कोसेक के बाद एक जोड़ेगा तो भैया क्या पहुंच जाओगे? सेक में पहुंच जाओगे। तो tan में 1 प्लस हो रहा है, तो भैया tan में 1 प्लस हो तो कहां पहुंचे? सेक पे पहुंचेंगे। स्क्वायर तो याद ही कर लेते हो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा देख लो भाई, 1 प्लस कॉट, एक कॉट में +1 हो रहा है, मतलब एक आगे जा रहे हैं, तो इसको छोड़ के जब एक आगे जाएंगे तो कोसेक आएगा, 1 प्लस कॉट तो कॉट के साथ कोसेक आएगा। ऐसे याद कर लो यार, आसान सी ट्रिक बता दी है, उम्मीद करता हूँ याद हुए होंगे। आगे बढ़ लेता हूँ, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, ये कुछ मैंने बेसिक बताया, ठीक है, किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने सारे लिखे, सारे क्यों लिखे? क्योंकि हम रैपिड डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्लास में मैं पूरा लिखवाता हूँ, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? ये गिवन है कि 15 cot A बराबर 8 के है, कैलकुलेट करने ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अभी बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। कॉट के अलावा कितने बचे? 5 बचे सर। 5 कौन से? साइन कॉस टेन सारे बताने हैं। ठीक है, मतलब 5 मेरे को जो उसके अलावा बचे हुए सब बताने हैं। अब बच्चा घबरा जाता है, बोलता है क्या करूं उसको मैं? तो कुछ नहीं करना, 15 कॉट आपको जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 15 कॉट क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। अब मैं ऐसे कॉट की वैल्यू निकालूं तो आप बताएंगे सर कॉट क्या हो? मल्टीप्लाई 15 दे रखा है, डिवाइड में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो इसकी मदद से हम ट्रायंगल बना लेते हैं एक। आपने बताया सर ट्रायंगल कौन सा बनेगा? आपने बताया पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल बनाएंगे हम कौन सा बनेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उस पर बेस्ड है पूरी ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर ए दे देता हूँ। सर आपने ए यहाँ पे क्यों दिया? ए यहाँ पे क्यों नहीं दिया? यहाँ पे क्यों बता दिया आपने? भाई मैंने ए इसलिए दिया ताकि सामने से परपेंडिकुलर बोल सकूं। सो ये तो आपने बताया ही नहीं। अभी बताता हूँ, देखो बी और सी राइट एंगल तो बोल ही था, कहीं कहां पर है, तो अपनी वजह से बी सी कहीं भी दे सकते हो आप। बोलेगा कि बी पे राइट एंगल बन रहा है तो बी पे राइट एंगल बनाएंगे यहाँ पर हमने बी। मगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो अपनी तरफ से कर सकते हो। देखो भाई कॉट ए जिस भी एंगल की बात करेगा ना ये, उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। इस बात को की गार्ड बांध लो आप। बच्चे यहीं पर घबरा जाते हैं। बेटा जिस भी एंगल की बात करेगा वो सामने परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बीसी बनेगा। क्यों?
हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज ही नहीं होता। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सर कॉट ए कितना है, 8/15 है। कितना है, 8/15। अब ये सर कॉट ए 8/15 है, कैसा क्या है चीज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताओ, मैंने बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बताया था मैंने। जिसमें क्या था भैया, साइन का था, कॉस था, टेन था, और ये क्या था आपका कॉट था। अभी देखो मैं लिख रहा हूं, आपको याद हो जाएगा ये अपने आप ही। टेन पी वाई भी होता है, कॉट क्या होता है, कॉट बी वाई भी हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला क्या है, बेस है, और ये क्या है, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मगर एग्जैक्ट थोड़ी होते हैं, रेशियो का मतलब ये थोड़ी होता 8 ही है 15 ही है। इसका कोई रेशियो होगा, उसका 8 पार्ट ये है और उसका 15 पार्ट ये है, तो उसको हम मान लेते हैं कि भैया जो पार्ट होगा वो 8K होगा। तो ये जो बेस है, बेस मैंने बताया जब परपेंडिकुलर तो बेस ये होगा, इसको मान लेता हूं 8K, और ये क्या है, ये आपका 15K है। तो सबको निकालने के लिए जितने भी है उसके लिए पी भी पता होना चाहिए, एच भी पता होना चाहिए, और बी भी पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसकी मदद से, देखो मुझे पी पता है, बी पता है, एच नहीं पता, उसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो लिख लेंगे एन ट्रायंगल कौन सा हमारा, ए बी सी। तो भैया भाई पैथा भैया हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कि जो हमारा ए सी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बीसी के स्क्वायर के। वो किसके बराबर आएगा, बीसी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब एसी का स्क्वायर तो ऐसे लिख रहने दो। बीसी कितना दे रखा है मुझे, सर बीसी कितना है 15 है, तो 15K का हम स्क्वायर करेंगे, क्या बात है। प्लस सर ए बी कितना है, ए बी हमारा 8K, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो लिख लेते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है, सब बताएंगे सर 225, और के का स्क्वायर के स्क्वायर होता है, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, और के का स्क्वायर क्या होता है सर, के का स्क्वायर ही होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब सर AC स्क्वायर यहाँ चल रहा है, चलन दो इसको हम जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, जोड़ो तो कितना आएगा सर, ये जोड़ के आएगा 5 4 9 6 2 8, मतलब 289 आ जाएगा, साथ में के का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद मैं यहाँ बताता हूँ, इसके नीचे लिख नहीं पा रहा मैं। देखो अब AC का स्क्वायर चल रहा था यहाँ पर, अब AC को हम यहीं छोड़ देते हैं। अब क्या करता हूँ, ये स्क्वायर है, दूसरा क्या बन जाता है, यहाँ पे देख क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 289 का 289 के का स्क्वायर बन जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो 289 किसका स्क्वायर होता है, सर सबको पता है 289 17 का स्क्वायर होता है। देखो रूट से वही चीज बाहर आती है जिसका पेयर बनेगा, बिना पेयर के बाहर नहीं आ सकता। तो 17 इंटू 17 मतलब 229 होता है, 17 का पेयर बना 17 बाहर आ गया, के स्क्वायर मतलब के का पेयर बन जाएगा, तो भैया इसमें से एक के बाहर आ जाएगा। एसी कितना हो गया हमारा, एसी हमारा निकल गया 17K। एसी का पता चल गया। अब तो भाई बल्ले बल्ले, सर कैसे बल्ले बल्ले, कुछ भी पूछ लो, सब निकाल दोगे। जैसे आपसे बात करता हूँ मैं, साइन, अब ये कॉट ए है ना, तो साइन ए ही निकालेंगे हम, ठीक है जी। साइन ए कितना है, पी अपॉन में एच, पी कितना है इसमें, सर पी आप बताओ, लिखोगे यहाँ पे सर पी कितना है, बीसी, बताया था एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा ए बी, बीसी और ए बी। अब लिख लेते हैं इसको, सर बीसी कितना है, सर बीसी 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 कितना है, सर बीसी हमें दिख रहा है साफ साफ, बीसी कितना दिख रहा है, बीसी है सर, अभी निकाला है, अभी तो निकाला, बीसी पहले से ही पता था, बीसी कितना है 15K, ठीक है। और ए बी कितना है हमारा, ए बी 8K, इससे के कट गया तो आंसर कितना आ गया 15/8, कितना आ गया हमारा आंसर 15/8, ठीक है। अब भाई कमेंट बॉक्स में आपको सारे निकाल के दिखाने, मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ, देखो मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में सारे निकाल के दिखाने, ठीक है। देखना इधर, मैं सर और कौन से निकाल के दिखा रहे हो आप, जैसे वो आप बता दो किसका निकाल दो, सर एक काम करो आप निकाल के दिखा दो कॉस, कॉस ए का, कोई बात नहीं, कॉस क्या है, कॉस हमारा बी अपॉन में एच है, तो बी कितना है इसमें ए बी, और एच कितना है सर इसके अंदर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, वो क्या होगा एसी होगा। ए बी कितना निकल गया हमारा, सर ए बी दिख रहा है हमें, क्या निकलता हुआ दिख रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ए बी कितना है, ए बी है सर हमारा 8K, ठीक है। और ए सी कितना है, ए सी ए सी ए सी ए सी हमारा 17K, कैसे के कट गया तो आंसर कितना आ गया 8/17। देखो भाई एक क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, एक मैंने निकाल दिया, एक और निकाल दिया, 3 निकल गए, 3 आप कमेंट बॉक्स में निकाल के दिखाना। मैं सारे 6 के 6 नहीं निकालूंगा क्योंकि भैया आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी आएगा, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो मैं आगे और बढ़ता हूँ, और कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। कहता है इन ट्रायंगल OPQ दिख रहा होगा, OPQ एक ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पे, पी पे, मतलब 90 डिग्री का बन रहा है, पी पे बन रहा है। ओपी दे रहा है कितना 7 सेंटीमीटर, ओ ये रहा, पी रहा 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं।
कहता है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू में से आप पी क्यू माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। तो फाइंड करना है मुझे साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन क्यू मतलब क्या है बेटा, देखो अभी मैंने बताया था पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक सर, हमें क्या निकालना, साइन क्यू निकालना है। साइन मतलब होता है पी अपन में एच, क्यू बता रहे तो क्यू के सामने पी क्या होगा सर, क्यू के सामने पी होगा ओपी, समझ मारा होगा। एच मतलब ये, मतलब मुझे क्या चाहिए, ओ क्यू चाहिए, तभी तो एच पता लगा पाएंगे। दूसरा देखिए बी अपन में एच, वो भी कॉस क्यू। कॉस क्यू मतलब ये पी ये हो गया तो बी तो ये होगा, बी और एच मतलब ये दोनों चाहिए, पी क्यू भी चाहिए और ओ क्यू भी चाहिए। मैं काम करता हूँ, करते हैं इसका सोल्यूशन। मुझे पता है इन ट्रायंगल, हमें एक ट्रायंगल जो दे रखा है इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल मिले आपको मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कह सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हो भाई, ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर के, प्लस किसके बराबर होगा, ओपी के स्क्वायर के। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओ क्यू कितना है इसके अंदर भाई, अब देखो मुझे इसमें खाली ओपी की वैल्यू पता है, ना पी क्यू की पता ना ओ क्यू की पता। भाई एक बात बताओ, जैसे एक्स में से एक्स माइनस कर सकते हैं, वाई में से वाई माइनस कर सकते हैं, वैसे ही दोनों जब सेम होगा तो माइनस हो सकता है। एक काम करता हूँ, यहाँ मैं ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कहां से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी, 1 + पी क्यू, मतलब ओ क्यू पी क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई जब ओ क्यू पी क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, वही कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ओ क्यू की जगह क्या लिख देते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे, 1 + क्या बन जाएगा, 1 + पी क्यू बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। पी क्यू वैल्यू पता है, नहीं पता, ऐसे छोड़ दो, सब पंगा तो वही चल रहा है। ओपी कितना है, ओपी है 7, तो यहाँ पे लिख दो 7। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर करके लिख देते हैं। भाई नहीं, इसमें ए प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी खुलेगी, ध्यान रखना इस बात का। ए का 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 1, प्लस इसका करोगे तो पी क्यू का स्क्वायर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 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 2, ए क्या है 1 है, बी कितना पी क्यू, तो 2 पी क्यू बन जाएगा अपॉन में। सर पी क्यू की वैल्यू, ये पी क्यू का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। एक काम करते हैं, जो पी क्यू वाले उनको एक साथ कर लेते हैं, बिना पी क्यू वाले देखते हैं कैसे होते हैं। पी क्यू वाला सर एक ये रहा पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू ये रहा, और माइनस का पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 49 प्लस का 1 इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पी क्यू स्क्वायर यहाँ प्लस का है, ये पी क्यू स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, 2 पी क्यू है, तो एक 2 पी क्यू में से 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तुम्हारा डिवाइड में जाएगा, जहां से यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करोगे 48 हो जाएगा अपॉन में 2, कितना बन जाएगा, 2 × 2 = 4, कितना बन जाएगा भाई, 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, तो कितना आ जाएगा पी क्यू हमारा 24 आ गया। तो पी क्यू निकलने से क्या हो गया, आंसर ही आ गया। मुझे पता है कि निकालना क्या है, साइन क्यू निकालना है। साइन क्यू क्या होगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन क्यू। सर साइन क्यू क्या होगा, ये बता, साइन पी अपॉन में हो जाए, क्यू की बात कर रहे हैं तो पी कितना हो जाएगा, पी हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। एस क्या होगा, ओपी ओ क्यू हो जाएगा। तो साइन क्यू पी, पी कितना सर इसके अंदर, पी दिख रहा होगा आपको, पी इसके अंदर कितना हो जाएगा, पी इसके अंदर हो जाएगा आपका ओपी। नहीं, मैंने बताया था जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, और ओपी के साथ क्या आएगा भाई, ओपी के साथ एच चलेगा। एच कितना है, एच हमारा क्यू, ये ओ क्यू बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। अब ओपी कितना है हमारा, ओपी, ठीक है जी। और ओ क्यू कितना है, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू, बेटा यहां से ओ क्यू भी निकाल लो। ओ क्यू क्या होगा हमारा, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू कितना बन जाएगा, अभी देखा था 1 + पी क्यू था ओ क्यू, तो 1 में पी क्यू वैल्यू कितनी है 24, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये रखना पड़ेगा, ओ क्यू कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है आपसे कॉस क्यू। सर कॉस क्यू क्या होगा, अभी मैंने बताया कॉस का मतलब पी बी बाई एच होता है। जब क्यू की बात कर रहे हैं पी ये है तो ये क्या होगा, बी होगा, और पी क्यू वैल्यू कितनी निकली है, मतलब ये कितना है पी क्यू अपॉन में, दूसरा क्या होगा पी के साथ एच, मतलब आपका क्यू। सर पी क्यू कितना है, अभी निकाला है पी क्यू कितना था 24, ठीक है। और सर क्यू ओ कितना है, क्यू ओ, ठीक है, क्यू ओ कितना है सर हमारा, वो 25। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और हो जाता है भाई क्वेश्चन, है ना।